1, 2, 3, come on! इतिहास गवाह है कि सफल लोगों ने हमेशा हर मुश्किल में अवसर को तलाशा है, जबकि असफल लोगों ने हर अवसर में मुश्किलों को तलाशा है। जिसने भी सपने देखने की हिम्मत की है और जिसने उन्हें पूरा करने की हिम्मत की है, उन्हें कोई भी अड़चनें, कोई भी बाधाएं, कोई भी परेशानी आज तक रोक नहीं पाई है। जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने में दिखाई देते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इस महामारी में या फिर इन कठिन समय में भी आप चाहें तो आसानी से अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम इसी लॉकडाउन से रिलेटेड या फिर इस परेशानियों से भरे माहौल से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि इन कठिन परिस्थितियों में या फिर इन लॉकडाउन में भी कैसे आप आसानी से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या फिर मैं बोलूं तो कैसे आप और अच्छी तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर जाकर के ऑफलाइन मोड के मुकाबले और बेहतरी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो सभी टूल्स एंड टेक्निक जिससे इस लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे आपका बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ेगा और आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आप बिजनेस कैसे करें। तो बिना कोई देरी करते हुए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको आपका बिजनेस एक्सपेंड करने में इस लॉकडाउन में हेल्प करेंगे कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकें। सबसे पहला, आपका बिजनेस मॉडल आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मींस आपका बिजनेस मॉडल जो अभी तक सिर्फ ऑफलाइन मोड पे चल रहा था, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन मोड पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका बिजनेस तरक्की कभी नहीं कर सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन मोड की। ऑफलाइन मोड में जितना आप लोगों से मिल पा रहे हैं वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है। वो अभी भी आप लिमिटेड लोगों से ही मिल पा रहे होंगे बिकॉज डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है और ऊपर से लॉकडाउन भी तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे। तो जितने लोगों से आप मिल पाते हैं दैट इज वेल एंड गुड। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं तो आपको टेलीफोन की पावर को यूज करना पड़ेगा। मोबाइल का यूज आज के पहले इतना शायद नहीं रहा होगा जितना वो आज के डेट में आपके काम आ सकता है। मोबाइल यूज करें, कॉल्स करें, लोगों से कनेक्ट करें, उनके से बातें करें, उनसे उनका हालचाल पूछते रहें, रिलेशनशिप बिल्ड करते रहें और साथ ही साथ में उनके सिचुएशंस को एनालाइज करके फिर उन्हें अपने बिजनेस के बारे में आप बता सकते हैं। तो रेगुलर आप अपने पहचान वालों से, अपने बिजनेस कलीग से मोबाइल और टेलीफोन के जरिए टच में रहें। और अभी के इस लॉकडाउन में मोबाइल एक बहुत ही पावरफुल टूल आपके लिए साबित होगा अगर आपने इसका सही तरीके से उपयोग कर लिया तो। सेकेंड, आपका ऑफलाइन मोड आपको जो हेल्प कर सकता है दैट इज जूम मीटिंग। जूम को मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में रखा है बिकॉज जूम में क्या होता है, ऑनलाइन में आप ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते हैं और ऑफलाइन मोड में आप अपने किसी भी पहचान वाले से, किसी रिलेटिव से या फिर कोई भी आपके ग्रुप ऑफ लोग जो होंगे उनसे आप बात करके आप उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक वीडियो कॉलिंग जूम के थ्रू रखते हैं, जिसमें आप अपना प्लान को प्रेजेंट करते हैं, उनके सामने अपने फैक्ट्स रखते हैं और क्यों उनको ये बिजनेस करना चाहिए उन्हें आप कन्विंस करते हैं। तो जूम के आप यूज कीजिए। अगर आपने आज तक जूम नहीं यूज किया है तो अभी के अभी उसका ऐप इंस्टॉल कीजिए। 40 मिनट्स का फ्री सेशन आपको मिलता है। आप फ्री में बिना कोई रजिस्ट्रेशन किए आप जूम को 40 मिनट्स का मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। जूम को आप इंस्टॉल कीजिए और अपने पहचान वालों से या फिर ऐसे लोगों से जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, उन्हें मोबाइल से बात करके उन्हें आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उन्हें कनेक्ट कीजिए। एक टाइम डिसाइड कीजिए जब जूम में आप उनसे कनेक्ट करेंगे और जूम से उनको कनेक्ट करके एक प्रोफेशनल वे में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस प्लान को उनके सामने में प्रेजेंट करें। ऑफलाइन मोड से अगला जो हम लोग जाएंगे दैट इज ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको बिजनेस अपना प्रमोट करना है। ऑनलाइन मोड में कुछ चैनल्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उनमें से एक है फेसबुक, दूसरा है व्हाट्सएप, तीसरा है आपका यूट्यूब और चौथा है आपका एफबी का मैसेंजर। इसी कड़ी में जूम भी आता है जो मैंने आपको कहा था कि मैं उसे ऑनलाइन में मोड में भी रखता हूँ, ऑफलाइन मोड में भी रखता हूँ। फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग पे आपको खास फोकस करना है बिकॉज आज हमें इस लॉकडाउन में सड़कों पे लोग दिखाई दे ना दें, लेकिन एफबी में आपको हर कोई दिखाई देगा। बल्कि अभी लॉकडाउन में जहाँ पहले लोग एफबी में 2 या 3 बार लॉगिन करते थे पूरे दिन भर में अपनी काम से फुर्सत मिलने पे, अभी लोगों के पास में बहुत टाइम है और आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज कोई व्यक्ति 15 से 20 बार कम से कम अपने एफबी
अकाउंट में दिन भर में लॉगिन कर रहा है, वो वहाँ जा करके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है उनके पास में, तो वहाँ जा जाके चेक करते रहते हैं कि किस दोस्त ने कमेंट किया, किस दोस्त ने क्या पोस्ट डाला है। तो अधिकतर लोग आपको एफबी पे दिन भर मिलेंगे, और एफबी इसीलिए आपका इस टाइम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग टूल आपके लिए बन सकता है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको सबसे पहला कारण इसका तो यही है कि लोग वहाँ पे आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं और फ्री रहते हैं, तभी फेसबुक ओपन करते हैं। तो आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनसे बिजनेस डिस्कस कर सकें, और वो ये नहीं बोल पाएंगे कि उनके पास टाइम नहीं है। दूसरा, आप देखिए एफबी का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हर ऑन एन एवरेज हर किसी के आईडी में लगभग 3 से 4,000 5,000 दोस्त होते हैं, लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि पर्सनली आप कितने लोगों को जानते हैं, तो 100, 200 या 500 मैक्सिमम तक का जवाब आता है। इट मीन्स अगर किसी के आईडी में 4,000 फ्रेंड्स हैं तो ओनली 500 फ्रेंड्स उसको नोन है। 3,500 लोग ऐसे हैं जो रैंडमली जुड़े हुए हैं, जिन्हें ना वो जानते हैं ना वो उनको जानते हैं। तो आपके पास में अगर आप इसे सही तरीके से एनालाइज करें तो 3,500 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास में तैयार बैठी है, जिसे आप अनजाने में अनदेखा कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास में लोग ही नहीं है, तो हम लिस्ट बनाएं कैसे। 3,500 लोग आपके एफबी में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बिजनेस को लेकर, फैमिली ड्रीम्स को लेकर के कोई दिक्कतें हैं। तो आपको सही तरीके से उनको अप्रोच करना है, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको मदद करना है। आपको इस तरीके से उनको स्ट्राइक करना है कि उनको लगे कि हाँ, वाकई में ये मेरे लिए अति फायदेमंद होगा अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं। तो 3,500 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। उसके बाद में ये 3,500 लोगों के फ्रेंड लिस्ट में आप देखेंगे तो इनके भी अगेन 3,000 4,000 लोग होंगे। तो आप सोचिए, अगर आपने एफबी को अपना लिया तो आपके पास में हजारों लाखों लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार हो जाती है, और जिन्हें आप जानते भी नहीं है, या फिर जिनके बारे में आपने आज तक सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट मैं आता हूँ यूट्यूब में। यूट्यूब का आपका देखेंगे आज के डेट में आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के टीम बनाने तक। आसिम का आपको हर वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, जो आपको हेल्प करेगा अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यूट्यूब से अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जो वीडियोस हैं उनके लिंक को अपने पहचान वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में शेयर करना है, और उनसे बोलना है कि वो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। उसके बाद में फिर आप दोनों मिलकर के उस बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कशन कीजिए। डेफिनेटली वो फोन के ऊपर ही होगा, अगर मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वो फोन के ऊपर में होगा। बट क्योंकि उसने यूट्यूब में वो लिंक देख चुका है, वो पूरे वीडियो को अगर देख चुका है, तो उनको वो बिजनेस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिसने यूट्यूब का पूरा वीडियो देखा है, इट मीन्स वो आपके साथ जुड़ने में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। अब जो खेल बचता है वो आपके कन्विंस करने का बचता है कि आप कितनी हद तक उसे अपना बिजनेस समझा पाते हैं। तो YouTube को आप यूज कीजिए। मैसेंजर एफबी का मैसेंजर है, आप एफबी मैसेंजर में लोगों से कनेक्ट कीजिए, उनको अच्छे से थॉट्स भेजिए, उनके साथ मोटिवेशनल चीजें शेयर कीजिए, और अपना एक क्रेडिट बनाइए, एक रैपो बनाइए उनके साथ में, और उसके बाद में आप मैसेंजर में अपना प्लान उनसे शेयर कीजिए। सिमिलरली जूम में आप एक ग्रुप ऑफ पर्संस को बुला करके ऑनलाइन अपना प्लान शो कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स आप ले सकते हैं जूम में। फिजिकल आप अभी नहीं जा पा रहे हैं, बट जूम में आप इजीली लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री प्लेटफॉर्म है, 40 मिनट का फ्री मिलता है आपको, तो आप इजीली लोगों से बात कर सकते हैं जूम में। अब अगला मैं आता हूं, अगर आप जो प्लान शो करते हैं, आसिम का प्लान आप शो करते हैं, तो पहले जो आप पैंडेमिक के पहले तक जो आप क्राइटेरिया लेके चल रहे थे वो डिफरेंट था, बट इस पैंडेमिक के बाद में अब जो क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट है। तो आपको प्लान शो जब आप करेंगे तो आपको सबसे पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आपका जो प्लान शो आप कर रहे हैं दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन हेल्थ। आज के डेट में सबसे प्राइमरी कंसर्न अगर लोगों का है तो वो है हेल्थ को लेकर, और आरसीएम अगर आप कर रहे हैं तो आरसीएम का सबसे बड़ा ताकत जो है, आरसीएम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कोई भी मिलावट या कोई भी मिक्सिंग नहीं की जाती है, और एक्स्ट्रा मुनाफे के लिए कोई भी काला बाजारी नहीं की जाती है। वो आपको हेल्थ पे फोकस करना है। सारे के सारे प्रोडक्ट जो आपके पास में है वो हेल्थ ओरिएंटेड ही हैं, और आज के डेट में अगर आदमी कुछ खरीद रहा है तो वो सिर्फ हेल्थ ही खरीद रहा है। तो आप अपना प्लान पूरा का पूरा अपने हेल्थ पे फोकस करें, उस सामने वाले आदमी के घर की कंडीशन जानने का प्रयास करें, उनके हालातों को जानने की कोशिश करें, उनकी बीमारियों को जो उनको हो या फिर उनके घर वालों को या कुछ परेशानियां वो फेस कर रहे हो उन्हें आप बातचीत के दौरान जानने की कोशिश करें। एक बार आपको सारे डाटा मिल जाते हैं सामने वाले से, उसके बाद में आप फिर हेल्थ के ऊपर बेस्ड अपना प्लान पिच करें। आप देखिए, आप इस तरीके से उसी की जरूरतों के हिसाब से प्लान पिच करेंगे तो आपको कभी भी मना नहीं कर पाएगा। सेकंड, आप देखिए, आप जब एक रेपो बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वालों को किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नहीं है। तो सेकंड बेस जो आपको प्लान शो कर लेना है दैट इज एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
ऐसे बहुत से लोग आपको आश्चर्य मिलेंगे जिनकी जॉब जा चुकी है, जिनके बिजनेस रातों रात बंद हो चुके हैं। तो जब आप एक रैपो बिल्ड कर रहे होंगे शुरुआती 10 से 15 मिनट में उसके साथ में, तो वो आपको सारी चीजें क्लियर करेगा कि कैसे ये हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट का इशू है घर में, कैसे बिजनेस का इशू है घर में, कैसे उसके पैसे की शॉर्टेज है, वो हर चीज क्लियर करेगा। उसके बाद में उन्हीं के बोले गए शब्दों के हिसाब से, उन्हीं के दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से आप तुरंत अपने प्लान को मॉडिफाई करके उसे एक एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में उसके सामने में प्रोजेक्ट करें, उसे एक्सप्लेन करें। और अगर आप उसकी दुखती रथ पे आप हाथ रख देते हैं तो कभी भी वो आदमी आपको मना नहीं कर सकता। थर्ड, आपको लेके चलना है फैमिली ड्रीम्स। आपको उनके सपने और उनके परिवार के सपनों को जानने की कोशिश करना है। और एक बार आप जान लेते हैं तो उसके बाद में आपको कुछ ऐसे सवाल उनसे करने हैं जिनका जवाब वो हाँ या ना में दे सकें। लाइक एग्जांपल के मैं बताऊं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं अभी, आप जो जॉब आप कर रहे हैं अभी, उससे आपके ये सपने और परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। डेफिनेटली उसका आंसर नो आएगा, बिकॉज जहां इतने सालों में वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया तो आने वाले सालों में वो कैसे पूरा करेगा। तो एक बार आपने उस चीज को जान लिया, तब आपको बस एक इमोशनल टच अपनी स्टोरी में लेकर आना है। एक इमोशनल टच आपको अपने प्लान शो में लेकर के आना है। और ये इमोशनल टच इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको चीट कर रहे हैं, ये इमोशनल टच इसलिए क्योंकि आप उसका भला करना चाहते हैं। तो एक इमोशनल टच लेकर के आइए, उसे प्लान शो कीजिए कैसे वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकता है, और आप देखिएगा फिर वो आपको मना नहीं कर पाएगा। फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी जिसका प्लान शो का जो आपको बेस होना चाहिए, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के डेट में अधिकतर जॉब्स जा चुके हैं, बिजनेस बंद हो चुके हैं, कई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और कई लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पे हैं और कई लोग सुसाइड के रास्ते पे भी हैं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आपके हाथ में एक ऐसी पावर है जो आप इन जिंदगियों को बचा सके, इन्हें एक नई दिशा दे सके। तो आपको ये मन में रखना है कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप एक समाज सेवी का काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के पहले तक जो भी आप कर रहे थे काम वो अलग था, अब आप एक समाज सेवी हैं। आपको एक सोशल वर्कर की तरह सोचना है, आपको लोगों का भला करने के बारे में सोचना है। और जब आप ये सोचेंगे लोगों का भला आप कर पा रहे हैं तो आप कभी भी शर्माएंगे नहीं, आपको कोई भी मुश्किलें ताने आपको गिरा नहीं सकते, बिकॉज आपको मालूम है कि जिनको आज समझ में आ गया उसके ऊपर वाले का आशीर्वाद आज से शुरू है, जिनको नहीं समझ में आया उनके ऊपर आशीर्वाद शायद कुछ दिन बाद जाके होगा। तो आपको हमेशा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने प्लान शो में ध्यान रखना चाहिए। अगला जो आपको बिजनेस इजीली करने में हेल्प करेगा, दैट इज कीपिंग योर कॉन्फिडेंस हाई। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, आप ना तो टीम मैनेज कर सकते हैं और ना ही किसी और को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके बिजनेस में है। बिकॉज एक आदमी सामने वाले के बिजनेस में तभी आता है जब वो एक तो पहली बार वो हंसते खेलते रहे, और दूसरा ये कि उससे बात करो तो लगे आपको कि वो 100% कॉन्फिडेंट है कि ये बिजनेस वो है जिससे इसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने में, और कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए कुछ टिप्स आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। उनमें से सबसे पहला टिप है कि आप अपना टारगेट पूरा करने में फोकस्ड रहें। 5 तारीख के पहले आपको आसिम का डायमंड क्लब पूरा कर लेना है किसी भी हालत में। जब आप 5 तारीख के पहले डायमंड क्लब पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर में एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो आपको एक एनर्जी देता है, एक चार्ज देता है जिसको आप पा करके अपने टीम को भी इजीली मैनेज कर पाते हैं, बिकॉज आप उस दौर से गुजर चुके हैं, खुद आपने खुद किया है, मुश्किलें आपने खुद फेस कर ली होती है। तो आप अपने टीम को भी गाइड कर सकते हैं कि उनको ये परेशानी आएगी, उनको ये मुश्किलें आएंगी और कैसे उनसे उनको पार पाना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लेना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब आप अपने टारगेट्स पूरे करेंगे और 5 तारीख के पहले डायमंड क्लब पूरा करेंगे और बाकी पूरा महीना अपने टीम के डायमंड क्लब्स और सपनों को पूरा करने में आप उनका हेल्प करेंगे। सेकंड, आप उसको देना है कि अभी कंपनी छोटे बड़े सारे ऑफर लेके आ रही है। हमारे जितने पेरेंट कंपनीज है, सिस्टर कंपनीज है, न्यूट्रीचार्ज हो गया, हरित संजीवनी हो गया, सारे के सारे आपको ऑफर्स लेकर के आ रहे हैं, बहुत गजब ऑफर्स लेके आ रहे हैं जो आज तक इतिहास में कोई कंपनी लेकर नहीं आई। तो आपको छोटे से छोटा ऑफर, बड़े से बड़ा ऑफर पूरा करने में अपना जी जान लगा देना है। नहीं हो पाया आपके जी जान लगाने के बाद में तो कोई बात नहीं, बट आपके बिना मेहनत के नहीं हो पाया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो आपको सारे टारगेट्स एंड ऑफर्स में आपको ध्यान देना है। आपका जैसे से टारगेट एंड ऑफर पूरा होते जाएगा आपके अंदर का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तीसरा, आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। सिर्फ अंदरूनी ही नहीं, बाहरी दोनों व्यक्तित्व पे आपको काम करना है। बाहरी व्यक्तित्व में आप समझ सकते हैं कि आप कोट सूट पैंट, वेल ड्रेस्ड क्लोथ्स हो गए, क्लीन शूज हो गए, ये आपको पहनना है, वेल कॉम्ड हेयर हो गए, जिससे आपका एक प्रोफेशनल लुक, एक व्यवस्थित लुक, एक सीरियस बिजनेसमैन का लुक आपको नजर आए।
बट ऑन दिस अदर साइड आपका इंटरनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपको करना है। दैट इज आपको अपना नॉलेज अपडेट करते रहना है, आपकी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना है। आपको एजुकेशन लेती रहनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो आप लेते हैं वो आपका इंटरनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, और जो कहीं ना कहीं आपके बाहर के व्यक्तित्व में भी अपने आप झलकता है, जो आपको पता नहीं चलता है। ये सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है उसे ये क्लियरली पता चलता है। तो आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करना है। अभी आपको अपनी टीम का ध्यान खास करके रखना है। अपना आप इतना फोकस रख पाए ना रख पाए, लेकिन आपको अपनी टीम के टारगेट्स पूरे करने में पूरी तरीके से हेल्प करना है, और जब अपनी टीम को हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके टारगेट भी अपने आप पूरे होंगे। अगला, आपको अपने टीम में लीडर्स क्रिएट करना है। अधिकतर लोगों की गलती होती है कि वो हमेशा हर काम को खुद करना चाहते हैं और अपने टीम को असाइनमेंट नहीं देते हैं। बट आप याद रखिए कि अकेला आदमी ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। अगर 10 आदमी मिल करके काम कर रहे हैं तो एक ही दिन में शायद वो 10 प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे। एक आदमी अगर कर रहा है तो वो एक दिन में शायद 1 या 2 प्रोस्पेक्ट से बात कर पाए। तो आपको अपने टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं, ऐसे लोग जो खुद से काम करना चाहें, खुद से इनिशिएटिव लेना चाहें, खुद से प्लान शो कर पाए। आपका गाइडेंस जरूर लें, लेकिन बाकी पूरा का पूरा मेहनत वो खुद से करें, आपको उन्हें बोलना ना पड़े। तो आपको अपने टीम में लीडर्स बनाना है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको लॉकडाउन में अपना बिजनेस करने में या अपना टारगेट पूरा करने में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो समय है ये सिर्फ हार्डवर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का भी है। लॉकडाउन में जिस बिजनेस ने अपने आप को ऑनलाइन मोड पे लेके गया उसने कई गुना तरक्की की है, और जिसने इसको रिफ्यूज किया है वो आज किस कोने में पड़ा हुआ है या फिर उसका बिजनेस किस हद तक गिरा हुआ है वो कोई नहीं जानता। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड पे भी ले जाना पड़ेगा। जो टिप्स और टेक्निक्स मैंने आपको दी है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। आप हमेशा बैठ के ये नहीं कोसते रह सकते कि ये पेंडेमिक आ गया, इसी में धंधा बंद हो गया। हर कोई इसी पेंडेमिक में काम कर रहा है, और हमारे आसिम में सबसे ज्यादा पीने जो चेंज हुई हैं वो इस लॉकडाउन में हुई है। जितने पीने लॉकडाउन में चेंज हुई है उतने हमारे इस लॉकडाउन के पहले भी नहीं होती थी। तो आप देखिए लोग काम कर रहे हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि आप काम करना चाहते हैं कि बहाना मारना चाहते हैं। तो इसी के साथ में मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, और हम कोशिश करेंगे और यूजफुल वीडियोस आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे कोई अगला वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहिए। इस प्रकार की रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहेंगे, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहेंगे, जो आपके बिजनेस को बूस्ट करने में, बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगी, और आप इस लॉकडाउन में भी एक सफल बिजनेसमैन की तरह उभरेंगे। तो आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ में आप सबको बधाई देते हुए, आप सबके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हुए मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूँ, और मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आसिम, जय हिंदुस्तान। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now.